मूव करेगा। तो आपका ब्रांच का मूवमेंट जो होंगे इसी एंगल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ठीक है। अब ब्रांच कहां से, अगर आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेक वे पॉइंट, अब यहां पे आपको ध्यान रखिए, अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है आपको, अब यहां तक क्लियर हुआ करें, पहले बताइए, यहां तक मुझे जानना है बेटा युवराज। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं ना फॉर्मूला पे ही, जो रूल्स मैं लिखाया हूं 9 रूल्स, उसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। बोलेंगे फाइंड सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, डेफिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। एसिम्पटोट्स क्या होता है, उस पर 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालने आ सकता है, ठीक है। अब कोई आपको दे दिया, आपको यहाँ पे कोई आपको रूट लोकस दे देगा, आपको बोलेगा उसका वैलिड रीजन कौन सा है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एनीथिंग पूछ सकता है आपसे, ठीक है, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, तो आप रेडी रहिए उस चीजों को, ठीक है। जितने भी रूल्स मैं लिखा दिया हूं, समझ क्लियर। अब देखिए यहां पे, अब यहां देखिए ये सेंट्रोइड यहां लाई कर रहा है, यहां सेंट्रोइड से आपको बना दिया मैंने यहां 60 डिग्री, ये आपका कितना है, ये 300 डिग्री हो गया, ये 300 डिग्री। अब यहां बताइए जो पिछला क्वेश्चन था, याद कीजिए जी ऑफ एस, ये क्वेश्चन के बाई एस इंटू एस प्लस 1, ये था ना पिछला क्वेश्चन, याद कीजिए, हमेशा करते आए डिस्कस। अब ये क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में हम देखे थे क्या थे, ब्रेक पॉइंट एंड सेंट्रोइड जो था दोनों एक ही पॉइंट पर लाइक कर रहा था कि नहीं, ब्रेक पॉइंट एंड सेंट्रोइड एक ही पॉइंट पर लाइक कर रहा था। तो यहां पे क्या ब्रेक पॉइंट, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूं ओनली, ब्रेक पॉइंट एंड सेंट्रोइड जो है दोनों इक्वल थे कि नहीं, बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू -0.5, यही था। लेकिन क्या इस केस में भी ब्रेक पॉइंट है कि नहीं, सेम देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा, तब तो बना सकते हैं ना ब्रांचेस। कैसे बनाएंगे बिना आप ब्रेक पॉइंट जाने, ब्रांचेस पता नहीं चलेगा कहां से ब्रांच जो है आपका छोड़ रहा है, मतलब जहां कहां से टूट रहा है, निकल रहा है, ब्रेक कर रहा है, ये तो पता नहीं चलेगा ना आपको। तो यहां पे आपको निकालने के लिए पहले इसको ब्रेक पॉइंट देखना पड़ेगा, तब आप ड्रॉ कर सकते हैं ब्रांचेस को, ठीक है। तो ब्रांचेस को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने के लिए हमको ब्रेक पॉइंट जाना पड़ेगा। अगर यहां पे भी आपको, इस केस में भी अगर ध्यान सुनिएगा, यहां पे भी अगर सेंट्रोइड और ब्रेक पॉइंट जो है अगर सेम रहता, सेंट्रोइड्स एंड ब्रेक पॉइंट जो अगर सेम रहता, तो इसी पॉइंट से फिर से आपका ब्रांच सीधा ऐसे चला जाता है, एक ब्रांच ऐसे चला जाता है। लेकिन आप विदाउट, अगर आपको ब्रेक पॉइंट पता नहीं है तो आप बिना ब्रेक पॉइंट जाने आप कमेंट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप कौन सा स्टेप है बेटा, स्टेप देखिए, स्टेप आई थिंक 6 स्टेप है, 6 स्टेप है आपका ब्रेक पॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है 6। देखिए सारे रूल्स आ रहा है कि नहीं बताइए, सारे रूल्स यहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं। देखिए तो ब्रेक पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए ब्रेक पॉइंट, चलिए ब्रेक पॉइंट हम क्या बताया था, सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड वैलिड पॉइंट भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं यहां पे ब्रेक पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक पॉइंट का तरीका क्या था, आपको इक्वेशन लिखना है, एक बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है आपको। इसका क्या होता है, 1 प्लस दिया हुआ k बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या था 0, यही है ना। अब इसका आपको ब्रेक पॉइंट निकालना, तो k इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आपको आ रहा है माइनस एस क्यूब, मैं करके रखा था पहले ही, माइनस 3s स्क्वायर, देखिए यही आएगा आपका, माइनस 3s स्क्वायर माइनस 2s, क्या यही आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो चेक कीजिए एक बार, ये आ रहा है क्या, एक बार आप लोग मिलाइए एक बार, देखिए सही आ रहा है कि मैं सही लिखा हूं कि नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन जो था आपका, जो मैंने हमेशा लिया हूं, जो मैं ये क्वेश्चन हमेशा लेकर रखा था, ये क्वेश्चन में क्या था आपका, इसमें ब्रेक पॉइंट एज वेल एज सेंट्रोइड, ब्रेक पॉइंट एज वेल एज सेंट्रोइड जो थे, यहां दोनों एक ही पॉइंट पर लाइक करते, कहां पे -0.5 पे लाइक कर रहे थे। तो यहीं पे आपका इसलिए ब्रांचेस जो है आपका -0.5 से ही निकल गया था, ठीक है। लेकिन हमको यहां पे एग्जैक्ट यहां पे जानने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक पॉइंट निकाल करके यहां पे इस केस में भी ऐसा क्या सेम आ रहे हैं या सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, कहां पे आ रहे हैं ब्रेक पॉइंट, कहां पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा इस केस में भी। तो चलिए बताइए इसका ये इक्वेशन सही है कि नहीं, माइनस एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 2s, ये जगह क्या माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एस क्यूब, ये जगह कितना माइनस एस, अच्छा यहां माइनस आएगा, सॉरी यहां माइनस आएगा, ये k का वैल्यू था, ठीक है, माइनस एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 2s, ये क्या है 2s, ये 2s, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, dk बाई ds कर देंगे, dk बाई ds इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको इक्वेट कर देंगे डिफरेंशिएट करके। चलिए करते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
माइनस एस क्यूब, माइनस माइनस तो कॉमन निकाल दीजिए, तो सब में माइनस हटा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी एस, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, आया ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसको आप, इसका आप रूट्स निकाल लीजिए, आपको तो पता ही है, s इक्वल टू वाला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इससे आपको इसका रूट्स निकालना पड़ेगा पहले। तो a का 2 वैल्यू आएगा, आई थिंक इसका 2 वैल्यू आएगा, यहां पे देखिए 2 रूट्स है, 2 रूट्स आएंगे इसका, ध्यान से रखिएगा। यस यस माइनस 2s होगा, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड। -2/3 या -1/3 आ रहा है इसका, देखिए आ रहा है, देखिए इसका ब्रेक पॉइंट आ रहा होगा -0.42 आया, 2 वैल्यू आ रहा है, देखिए -0.42 एंड एक आ रहा है आपका S1 ये आया, S2 इक्वल टू आएगा क्या, -1.57, 2 वैल्यू आए हैं। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, S1 का वैल्यू आ रहा है -0.42 एंड S2 जो आ रहा है आपका -1.57, ये आपका 2 वैल्यू आया आपका। देख लीजिए इसको सॉल्व करके, देखिए बड़ा जा रहा है। तो एग्जाम में आपको कभी, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहेगा तो पूरा एक क्वेश्चन देंगे रूट लोकस का, इसको ड्रॉ द रूट लोकस, तो आपको यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम देंगे तो आपको ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो देंगे नहीं, तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यस -0.42 एंड S2 -1.57, ठीक है। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए आपका सेंट्रॉइड और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेम नहीं है। तो मैं बोला था ना आपको कि सेंट्रॉइड और ब्रेक पॉइंट जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आएगा, हमेशा बहुत सारे केसेस में आपका सेम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या आया था आपका शायद आई थिंक -1 आया था ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है ब्रेक पॉइंट, देखिए -0.42 और S2 इक्वल टू क्या -1.57। अब ये दोनों पॉइंट को मैं चेक करना, मैं बताया था कि ब्रेक पॉइंट जो होना चाहिए वो वैलिड पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे इनवैलिड पॉइंट नहीं चलेगा ब्रेक पॉइंट का। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये 2 पॉइंट में से कोई वैलिड पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आपको चेक भी करना है यहाँ पे वैलिड पॉइंट कौन सा है। तो कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। दोनों तो रियल नंबर है, दोनों क्या है आपका रियल नंबर है, तो ठीक है, यहाँ पे आराम से चेक हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पोल से, नंबर ऑफ पोल से चेक हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, नंबर ऑफ सम ऑफ पोल से, ठीक है। तो एक पोल यहाँ लाइक कर रहा था, एक पोल यहाँ लाइक कर रहा है, एक पोल यहाँ लाइक कर रहा है, मतलब -1 पे, -2 पे और एक 0 पे। तो वैलिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, वैलिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए अगर आप यहां से खड़ा हो जाते हैं, तो यहां से खड़ा होकर देखिए राइट हैंड साइड में, तो क्या दिख रहा है आपको, एक पोल दिखा, मतलब ऑड नंबर है, तो ये आपको क्या होगा, पूरा वैलिड रीजन हो गया, यहां से यहां तक पूरा वैलिड रीजन है। तो थोड़ा हार्ड दिख रहा है कि नहीं। और उसके बाद देखिए यहां अगर आप खड़ा होंगे 2 पोल के बीच में यहाँ पे, तो यहां देखिए क्या 2 पोल आपको दिख रहा है कि नहीं, और 2 पोल मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर क्या होता है, इनवैलिड नंबर। तो ये आपका ये बीच पे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका, समझ आ रहा है कि नहीं, इस पॉइंट पे आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये यहाँ पे इधर रास्ता खाली नहीं है, ठीक है। थर्ड, अगर आप यहाँ खड़ा होते हैं, यहाँ पे अगर खड़ा होंगे तो यहाँ देखिए 3 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ से आपका पूरा ये भी क्या आपका वैलिड पॉइंट्स है, ये सारे क्या है आपके वैलिड पॉइंट्स हुए। तो आपका जो रूट लोकस जो वैलिड होंगे आपका, ये इसी रीजन पे वैलिड होंगे, इधर भी आपका रूट लोकस वैलिड नहीं है, ध्यान सुनिएगा, रूट लोकस इधर भी वैलिड नहीं है आपका, इधर भी आपका रूट लोकस वैलिड नहीं है, इधर भी आपका, मतलब रियल एक्सिस पे हम ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट रियल एक्सिस। तो आपका ओनली वैलिड रीजन क्या है, 0 से लेकर के -1 और ये -2 से लेकर के -∞, यहां तक -∞ तक आएगा, पूरा -∞ तक, हमारा ना। तो ये आपका वैलिड रीजन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो क्या दिख रहा है, -0.42, -0.42 कहीं यहां पर लाइक करेगा नहीं, लगभग यहां पर आपका लाइक करेगा -0.42 कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये दिस इज ओनली द वैलिड पॉइंट, -0.42 क्या है, ओनली वैलिड पॉइंट। और ये क्या है आपका, देखिए -1.57 क्या लाई करेगा, ये कहीं यहां पे लाई करेगा, -2 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो ये तो आपका वैलिड पॉइंट नहीं है। तो देखिए यहां पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका वैलिड पॉइंट नहीं है, ये आपका कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका कैंसिल हो गया, वैलिड पॉइंट नहीं है, ये नॉट वैलिड पॉइंट, नॉट। तो यहां पे देखिए ऐसे आपको चेक करना है वैलिड पॉइंट कौन है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहां पे मैंने बता दिया, आपको एक पॉइंट आया -0.42। तो अब यहां पे देखते हैं अब क्या हुआ, देखिए अब हमारा काम खत्म यहां से। अब हमारा यहां से काम स्टार्ट होगा रूट लोकस को प्लॉट करना, अच्छी तरीका से रूट लोकस।
हो गया, थोड़ा सा नेट की इशू हो गई थी। जल्दी से आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ड्रॉ करने वाले हैं, फिर बाद में मत पूछिएगा। ना ओके सर, आ गया सर, आ गया, जल्दी आ जाइए, फटाफट आइए। देखिए अब यहां पे मैं क्या बता रहा था कि ये आपका जो रीजन है, आपके इधर वैलिड रीजन है नहीं, ठीक है। तो अब पोल का जो मूवमेंट स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, पोल का मूवमेंट जो स्टार्ट होगा, देखिए, ठीक है, पोल्स का मूवमेंट, ये आपका पोल का मूवमेंट ऐसे कुछ होगा। देखिए यहां पे ऐसे जो येलो पोर्शन बना रहा हूं मैं, देखिए यहां पे ये ऐसे पोल मूव करेंगे ना, ये देखिए ऐसे ही आया, ठीक है। और ये कहीं पॉइंट जो था -0.42 पॉइंट पे आपका क्या होगा, दो पोल के बीच में ब्रेक डाउन होता है। दो पोल अगर आ रहा है तो ब्रेक पॉइंट वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, दो पोल के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट करते हैं ना, ब्रेक पॉइंट। तो यहां से दोनों टकरा के अलग हो जाएंगे, तो अवे चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे दूसरे से, तो इसलिए नाम क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहां से ये जब अलग जाएंगे तो यहां पे क्या, अब ये जो जाएंगे तो ब्रांच जो होगा यहां पे कैसे जाएंगे। अब ये पॉइंट ये है कि पिछली बार तो ऐसे चले गए थे, याद कीजिए, ऐसे जा रहे थे ना लास्ट टाइम। तो इस बार जो होगा, इस बार कैसे जाएंगे, तो इस बार कैसे जाएंगे, तो वो हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पे, उसी चीज चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी लिए तो एसिम्पटोट बनाया ना, बनाए कि नहीं एसिम्पटोट्स। तो यहां पे देखिए ऐसे आया इधर से, और एसिम्पटोट जो थे -1 पे, यहां से आपका एसिम्पटोट लाई कर रहा था। देखिए ये आपका 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री एक हो गया, लगभग 60 डिग्री, अब एक्यूरेट तो है नहीं, ये 300 हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, इधर 180 डिग्री पूरा इधर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये वैलिड पॉइंट नहीं है लेकिन ऐसे जाएगा, ठीक है, एक हो गया। तो देखिए ब्रांचेस जो हैंगे, ब्रांचेस देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहां जो ब्रेकडाउन होगा, जैसे यहां पे टूटा आपस में टकराया, उसको ब्रेक अवे होगा, तो यहां पे जो होंगे ये कुछ ऐसे मूव करेंगे बेटा, ये इसको फॉलो करते हुए ऐसे जाएंगे ब्रांचेस, देखिए ना। दूसरा जो होगा, पहला रूल क्या है, दूसरा सिमेट्रिक होता है कि नहीं, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के क्रॉस ऐसे मूव करेंगे, एक ऐसे मूव किया, दूसरा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे खोलेगा, ठीक है। तो ये आपका रूट लोकस बनेगा ऐसे, ये, और ये कहां जाएगा, बताइए, ये कहीं इन्फिनिटी में जाकर के ऐसे, यहां पे वर्चुअल जीरो के इक्वल टू इन्फिनिटी में मिलेगा, वर्चुअल जीरो, क्योंकि 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे रीच कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे पहला वर्चुअल जीरो यहां पे मिल गया इसको, इस पोल को वहां चला गया, दूसरा पोल यहां पे इसको कहीं मिलेगा के इक्वल टू इन्फिनिटी में, दूसरा वर्चुअल जीरो, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, ये 60 डिग्री को फॉलो किया, ये 300 को फॉलो किया, क्या कि नहीं, देखिए 60 डिग्री को ये फॉलो किया आपका, क्योंकि ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये उसको फॉलो करते चला गया, ये इसको सिमिलरली ये इसको फॉलो किया, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका रूट लोकस, ठीक है। तो पहला ब्रांच देखिए, पहला ब्रांच कौन सा लिया हम, येलो पार्ट, ये येलो वाला पार्ट है, ये पोर्शन आपका पहला ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1, ठीक है। सेकेंड हम बना रहे हैं, सेकेंड ब्रांच देखिए ध्यान से, सेकेंड ब्रांच ये ग्रीन पोर्शन, ये ग्रीन पोर्शन जो है आपका सेकेंड ब्रांच है आपका, जो ऐसे फॉलो करते गया, समझ में आया। तो ये ग्रीन ब्रांच जो है आपका, ये आपका B2 ब्रांच है। पहला वाला ऐसे गया, यहां आया, यहां से दोनों आपस में टकराया, उसको ब्रेक अवे हुआ, ऐसे एक इधर चला गया, दूसरा वाला ऐसा आके ऐसे निकल गया। तो ये एंगल जो था, ये एसिम्पटोट एंगल से ही डिसाइड हुआ कि ब्रांच कैसे मूव किया ना। तो ये 60 डिग्री एंगल बना के गया, ठीक है। अब एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री एंगल बना के जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा 60 डिग्री एंगल ऐसे बनता। अब जो एक ब्रांच बच गया, एक ब्रांच एक 60 डिग्री फॉलो कर गया, और एक हो गया क्या, 300 को फॉलो किया, 300 को फॉलो किया। तो अब एक जो ब्रांच बच गया, एक जो ब्रांच कौन सा बच गया था आपका, कोई और कर दीजिए। अब एक जो ब्रांच बच गया, ये -2, ये -2 इधर तो जा नहीं सकता, ये तो वैलिड रीजन है नहीं, ये अब क्या है, वैलिड रीजन तो है नहीं, ठीक है। तो ये ब्रांच फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे, क्योंकि यही तो 180 डिग्री होता ना, दिस इज 180 डिग्री। तो ये आपका इधर मूव करेगा, उधर जा नहीं सकता, इधर मूव करेगा, 180 डिग्री बनाएगा, और ये कहां एंड करेगा जा करके, ये जो ये लाइन है आपका, ये एंड करेगा कहां पे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये एंड करेगा जा करके कहां पे, के इक्वल टू इन्फिनिटी में, वर्चुअल जीरो पे एंड करेगा। तो ये आपका कंप्लीट रूट लोकस हुआ, आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट रूट लोकस हो गया आपका किसी भी एक सिस्टम का। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, यस।
यस अनुभव, अगर हम एक्स्ट्रा पोल्स ऐड करते हैं ना तो वो उसको पुश करता है राइट हैंड साइड पे। अगर जीरोस ऐड करते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड अनुभव। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, अगर हम कोई एक्स्ट्रा पोस्ट बाहर से ऐड करेंगे किसी भी अगर सिस्टम पे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे अगर एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड करते हैं तो वो सिस्टम को राइट हैंड साइड पे पुल करेगा, रूट लोकस को राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो जीरो ऐड करेंगे तो ध्यान सुनिएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में पुश करेगा, रूट लोकस को लेफ्ट हैंड साइड में पुश करता है। मतलब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग पोल्स ऐड करते हैं तो सिस्टम को वो अनस्टेबल बनाने का बड़ा हाथ रहता है उसका। अगर पोल्स ऐड करेंगे तो सिस्टम को वो क्या करता है, राइट हैंड साइड में पुश करेगा और हो सकता है सिस्टम को वो अनस्टेबल बना दे। वो क्या बना दे, सिस्टम को अनस्टेबल बना दे, ठीक है। अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं, जीरो अगर ऐड करें बाहर से, अगर हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो क्या करता है, सिस्टम को वो स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, सिस्टम को स्टेबल बनाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या बोला मैं कि अगर हम बाहर से कोई पोल्स ऐड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई बाहर से हम लोग पोल ऐड करते हैं किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में तो क्या करेगा, वो उसके रूट लोकस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, राइट हैंड साइड में, मतलब इधर शिफ्ट करेगा। अब इधर जब शिफ्ट होगा तो रूट लोकस क्या हो सकता है, इधर राइट हैंड साइड में जैसे जाएगा तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, सिस्टम के स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। जब भी पोल्स ऐड करते हैं एक्स्ट्रा पोल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी कोई एक्स्ट्रा पोल्स ऐड करते हैं तो सिस्टम के स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अगर हम पोल्स को, अगर हम लोग जीरो ऐड करेंगे तो क्या करेगा, जीरो जब ऐड करेंगे तो वो आपका जीरो क्या करता है, उसके रूट लोकस को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता है, इधर ये साइड। तो इससे क्या होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, लेफ्ट हैंड जितना शिफ्ट करेगा इधर तो सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हुआ, कितने लोग देख रहे हैं, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये था हमारा कंप्लीट रूट लोकस को बनाने का। अब इसी में बताइए, ये इसको देख करके आपको पता लगाना है कि यहां पे के का वैल्यू, जैसे यहां पे के का वैल्यू तो जीरो है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट के का वैल्यू। अब यहां पे आपको अगर इसी क्वेश्चन पूछ दे, इसी में अगर पूछ दे आपको, क्या पूछ दे आपका क्वेश्चन, बोलेगा बेटा फाइंड द रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, फॉर विच द सिस्टम इज अनस्टेबल, फॉर विच द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल। तो आपको के का रेंज, जो डीसी गेन था यहाँ पे, जो गेन है आपका, उस के का वैल्यू का रेंज निकालना है आपको। देखिए के का वैल्यू का रेंज निकालना है, रेंज ऑफ के फॉर विच सिस्टम जो होगा यहाँ पे, फॉर विच सिस्टम इज, पहला मार्जिनली स्टेबल, सेकेंड अनस्टेबल, और थर्ड वन इज स्टेबल। तो क्लियर होना चाहिए सब चीज आपको, ठीक है। तो यहां पे के का वैल्यू, किस के का वैल्यू को, जैसे आप लोग निकाले थे ना वहां पे, याद कीजिए आरएच क्राइटेरिया से निकाले थे, याद कीजिए आरएच क्राइटेरिया से आप निकाले थे कि नहीं, ठीक है। तो यहां बताइए, तो यहां देखिए मार्जिनली स्टेबल होने के लिए पोल्स क्या होता है, पोल्स जो भी क्लोज लूप पोल्स होंगे, क्लोज लूप पोल्स जो होंगे, तो ये क्या है, नथिंग बट क्लोज लूप पोल्स का मूवमेंट ही तो होता है रूट लोकस। तो ये क्या है आपका, क्लोज लूप पोल्स का मूवमेंट है कि नहीं। ये सब क्या है आपका, ये जो ये येलो पोर्शन बनाया मैंने, ग्रीन पोर्शन बनाया, यहाँ पे आपका ये आपका बैगनी कलर का है, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो पोर्शन जो है आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये नथिंग बट मूवमेंट ऑफ क्या है, क्लोज लूप पोल्स। ये तो ओपन लूप पोल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो जितना भी पोल्स अगर बनाते गए, ये सब क्या है आपका, क्लोज लूप पोल्स का मूवमेंट। और यहाँ पे देखिए, अगर क्लोज लूप पोल्स अगर राइट हैंड साइड में लाइक करता है तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और कहां से पोर्शन, किस पोर्शन से, ध्यान से देखिए, रूट लोकस से किस पोर्शन से यहाँ पे जो रूट लोकस है राइट हैंड साइड में लाइक करने लगा। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ध्यान से, ये की पॉइंट है यहाँ पे, ये जो के का वैल्यू अगर पता चल जाए आपको, ये पॉइंट जब इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पे, देखिए ये इमेजिनरी एक्सिस है कि नहीं, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है कि नहीं, दो पॉइंट। तो जब भी कोई रूट जो होते हैं या पोल्स जो होते हैं, क्लोज लूप पोल्स, अगर वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं, तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनली स्टेबल। तो इस पॉइंट पे अगर हम निकाल ले के का वैल्यू, इस पॉइंट के का वैल्यू निकाल ले तो सिस्टम पता चल जाएगा कि किस के का वैल्यू के लिए सिस्टम जो होगा मार्जिनली स्टेबल होगा। अब उसी से आगे बढ़ा देंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, उससे घटा देंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर आपको पूछ दे यहाँ पे क्वेश्चन की रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे,
तो इस पहले इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट पे के का वैल्यू क्या है, ठीक है, या इस पॉइंट पे के का वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। अब वो पॉइंट का अगर निकल गया हमको, तो अगर उससे आगे बढ़ेंगे के का वैल्यू, उसको रेंज को बढ़ाएंगे, ग्रेटर लेंगे उस पर्टिकुलर रेंज से, तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और उससे छोटा लेंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, क्लियरली। तो यहां पे चलिए इस के का वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस इधर ना के बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, के का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो एस क्यूब आ गया, एस क्यूब आ जाएगा प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन आएगा, यही आएगा आपका इक्वेशन, ठीक है, यही आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है, ये आया ना इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को। अब यहां बताइए इंटरनल, याद कीजिए आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, क्या शॉर्टकट बताया था, थर्ड ऑर्डर सिस्टम है कि नहीं, थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो यहां बताइए थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रोडक्ट। स्टेबल सिस्टम होने के लिए क्या होता है, स्टेबल सिस्टम होने के लिए याद कीजिए क्या होता है, इंटरनल प्रोडक्ट जो होगा शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ये तो के जो होगा, के शुड बी लेस देन 6 होना चाहिए, के शुड बी लेस देन 6 जब होगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स मार्जिनली स्टेबल के लिए क्या होता है, इंटरनल प्रोडक्ट एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट शुड बी सेम। तो के इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, मैराथन जो अटेंड नहीं किया उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। और अनस्टेबल सिस्टम जो होगा, अनस्टेबल सिस्टम के लिए आपको के शुड बी ग्रेटर देन 6 होगा। अगर आपको ऐसा शॉर्टकट नहीं पता है, शॉर्टकट नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राउट टेबल बनाइए और राउट टेबल बना करके आपको के का वैल्यू निकालना पड़ेगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं। तो राउट टेबल आप इसको, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो क्या करेंगे आप, उसको निकालना पड़ेगा आपको राउट टेबल से, और राउट टेबल से आपको के का रेंज निकालना पड़ेगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट जानता था, शॉर्टकट में शॉर्टकटली यहाँ पे बना दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका के, ये जो पॉइंट है आपका, ध्यान सुनिएगा, ये जो पॉइंट है के का, ये पॉइंट जो है के का ये पॉइंट क्या वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। जो इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहे हैं जहां पे, वो क्या होगा, के का वैल्यू वहां पे 6 होगा, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस को वहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्या होगा, 6 होगा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो 6। और जब इससे आगे बढ़े, के जैसे ही इससे आगे बढ़ा, मतलब के ग्रेटर देन 6 हुआ, सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब के का वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेंगे, के का वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेंगे तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और जब के का वैल्यू लेस देन 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो सिस्टम जो होगा स्टेबल होगा। तो बेटा ऐसे चेक कर सकते अपन, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं। तो चीजों को आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, तब जाके बहुत चीज सीखेंगे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहां पे आपको आज का लेक्चर में यहां पे यस, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन द रूट लोकस, कैसे एक पार्टिकुलर रूट लोकस को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ब्रेक पॉइंट, सेंट्रोइड्स कैसे आप लोग करना है, सब चीज हम लोग प्रॉपर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए घर जाकर, प्रॉपर जितना भी स्टेप बाय स्टेप आपको नोट डाउन कर लिए होंगे, उसको आपको प्रॉपर घर जाकर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसको देखिए कैसे बनाए, इसको फिर से बनाए, आप अपने एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने का, ठीक है। कल हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर रूट लोकस खत्म। कल मैं कुछ डिस्कस करूंगा रूट लोकस, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पोलर प्लॉट, ठीक है। पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको 2-3 दिन में हार्डली खत्म करने की कोशिश करेंगे, 3 डेज, विदिन 3 डेज खत्म करने की कोशिश करेंगे उसको, 3 to 4 डेज। उसके बाद आपका 2 डेज चलेगा बॉर्डर प्लॉट, 2 डेज आपका चलेगा स्टेट स्पेशल एनालिसिस, फिनिश्ड, उसके बाद खत्म। मैराथन अब लास्ट में लूंगा मैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, आप खुद प्रैक्टिस करते रहिए। आइए लिख लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ पोल्स, ठीक है। जब पोल्स ऐड करते हैं सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होता है। जब 0 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिस्टम वो स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होता, सिस्टम को स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अगर पोल ऐड करेंगे तो सिस्टम का स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब इसमें चेक करेंगे ना, कोई अपने से पोल ऐड कर दीजिए, यहां पे देखिएगा। अगर इसी में चेक कीजिएगा, जैसे यहां पे इसी क्वेश्चन पे देखिएगा, के बाई एस स्क्वायर एस प्लस, यही क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे एस स्क्वायर लगा के देखिए, आप इसी को एस स्क्वायर लगा के देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे इसी क्वेश्चन पे एस स्क्वायर लगा दीजिए, बहुत फास्ट नहीं चलेंगे, आपको आराम ही लगेगा, टेंशन ना ले दृष्टि, ठीक है। फास्ट नहीं चलने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को आप होमवर्क पर ट्राई करके देखिएगा, होमवर्क है आपका, ठीक है। देखिएगा ये होमवर्क है। इसी क्वेश्चन को क्या करें, आप जो फॉर्मूला था के बाई एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1, ठीक है, ये देखिए, इसी को आप ट्राई करके आइए होमवर्क में।
ठीक है, इसको ट्राई करके आइएगा आप लोग जितने लोग देख रहे हैं के बाई। तो एक क्या हुआ, एक पोल अपन ऐड कर दिया, क्या किया अपन, एक पोल ऐड कर दिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा पोल, पहले था एक्स्ट्रा। तो इसको आप ट्राई करके आइएगा होमवर्क में, आप लोग भेजेंगे मुझे पर्सनली टेलीग्राम में, मुझे भेजिएगा, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कैसे आपको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। चलिए तो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग रूट लोकस पे, और फर्दर एक आध कुछ देख लेंगे जब पोल एंड जीरो सेम होंगे, जब पोल्स एंड जीरो एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ तो जीरो नहीं था यहाँ पे, जब पोल एंड जीरो एग्जिस्ट करेंगे तब क्या सीन होगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम फिर और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंड करते सेशन को, थैंक यू एवरीवन।